वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने अपना इंट्रो आप लोगों को सुनवाया था, लेकिन आज मैं एक बार फिर बताती चलूं कि हम बात करेंगे 20वीं आईनी तरमीम के बारे में, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के बारे में, नून लीग जो कि मानने को तैयार नहीं है वो उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और वफाकी वजीर बराए पानी और बिजली ने क्या कहा उस पर भी हम बात करेंगे। आज मेरे शो में मुझे ज्वाइन किया राजा रियाज साहब ने, जो कि रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, कायदे हिज़्ब इख्तलाफ हैं पंजाब असम्बली के। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है सिद्दीकुल फारूक साहब ने, जो कि रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, और उनके साथ मौजूद हैं अंसार अब्बासी साहब, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं। सबसे पहले मैं राजा रियाज साहब से गुफ्तगू का आगाज करूंगी। राजा साहब, वेलकम टू माई शो। सबसे पहला सवाल यह है कि 20वीं आईनी तरमीम पे जो बातचीत हो रही थी हुकूमत की नून लीग से, क्या नून लीग मान गई है? जी शुक्रिया मोहतरमा। बात यह है कि हमने एक ऐसी चीज़ के लिए इनको दावत दी थी जिसमें इनके मेंबरान भी शामिल हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबरान भी शामिल हैं और क्यू लीग के मेंबरान भी शामिल हैं। लेकिन मुस्लिम लीग ने हमेशा की तरह, मुस्लिम लीग नून ने इसमें भी जो इनकी आदत है ब्लैक मेलिंग की, और जो इनकी आदत है चीज़ों को इशू बना देना और फिर अपने मफादात सारे पूरे करके फिर कहना कि मुझे एक्चुअली राजा साहब आप कुछ कह रहे हैं, मुझे जरा आवाज नहीं आ रही। जी मोहतरमा, मैंने बात की है कि मुस्लिम लीग नून ने के मेंबरान भी इससे फायदा उठाएंगे, पीपल्स पार्टी के और दूसरी जमातों के भी। अच्छा। लेकिन इन्होंने इसमें भी अपना एक ब्लैक मेलिंग का सिलसिला शुरू किया हुआ है कि ये हमें चाहिए, ये हमें चाहिए। हालांकि इन्हें चाहिए था कि ये कहते हैं कि ये सब के मफाद के लिए है। सिर्फ 4 शर्तें तो पेश की थी राजा साहब, सिर्फ 4 शर्तें तो पेश की थी, 3 आप लोग मान गए, एक पे आप लोगों ने कहा कि गौर करके जवाब दे देते, तो गौर कर लिया आप लोगों ने? जी आज इनकी हठधर्मी की वजह से और इनकी जो हर चीज में गुरूर है उसकी वजह से आज 28 के करीब मेंबरान जो हैं वो सस्पेंड हो गए हैं, और उसकी वजह सिर्फ मुस्लिम लीग नून है और इनकी क़यादत है। इन्होंने हमेशा चीज़ों को ख़राब किया है। जिस तरह ये भाग के आपने देखा है कि एजाज मंसूर का केस लेके गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, और अब वो आ नहीं रहा। अब सारी शर्मिंदगी जो है वो इनके खाते में आएगी। हाँ। और इनको कौम को बताने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। इन्होंने सारी सियासत जो है वो हठधर्मी की, जिद की और गुरूर की है। अच्छा। और आज उसका नतीजा है कि ये तनाई का शिकार है। इनके साथ ना कोई बैठने को तैयार है, ना इनके साथ कोई बात करने को तैयार है, और कोई सियासी जमात पाकिस्तान की इनके साथ नहीं। चलें सिद्दीकुल फारूक साहब, आपने गुफ्तगू सुनी राजा साहब की। उनका कहना है कि नून लीग तन्हाई का शिकार है और हठधर्मी का मुजाहरा कर रही है और बात मानने को तैयार नहीं है, हालांकि फायदा शायद आप लोगों का भी था, उनका कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोफिया, राजा साहब बड़े बादशाह आदमी हैं, इनके मुंह से भी मुस्लिम लीग नून के हवाले से कभी अच्छी बात नहीं निकलती। इन्होंने ये कहा है कि ये जो 28 मेंबरान सस्पेंड हुए हैं, ये फरमाते हैं कि उसमें मुस्लिम लीग नून के भी हैं। अच्छा हुजूर, अगर हमारे भी उसमें शामिल हैं और वो भी सस्पेंड हुए हैं, तो फिर इसका मतलब है कि हम तो कुर्बानी दे के भी चाहते क्या हैं, क्या फ़ायदा है? अगर इलेक्शन कमीशन आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हो और इलेक्शन ऐसे हो जाएं जिन पर कोई उंगली ना उठा सके, तो उसमें मुस्लिम लीग नून का फ़ायदा है, कौम का फ़ायदा है, रियासत पाकिस्तान का तस्वुर जो है, इमेज, वो आलमी सतह पर भी बेहतर होगा या नहीं। एक ठीक है। दूसरी बात इसी से मिली, अगर वोटर्स फेरिस्त, ये जो 4 के 4 मुतालबात हैं, क्या उससे सिद्दीकुल फारूक को कोई जाती तौर पर पैसे मिलने हैं, कोई अरब 2 अरब रुपए, या मुस्लिम लीग नून की पार्टी को फंड मिलना है? ओ भाई, हम तो इस मुल्क में आइन और जमहूरियत की बात कर रहे हैं, जिद्दोजहद उसके लिए कर रहे हैं। अगर आप ये बातें पहले मान जाएं, यानी इन्होंने तय कर रखा है कि जब तक इनकी जान पर न बन आए, इन्होंने कोई सीधी बात नहीं माननी, और ये अपने आप को जमहूरियत, अपने आप को आइन, पीपल्स पार्टी को सब कुछ समझते हैं। ये सोच छोड़ दीजिए, मुल्क और कौम के मुफाद में सोचें। अब आपने जैसे कि रिपोर्ट दी कि 3 शराइत इन्होंने कहा मान लेंगे, एक शराइत पर राजा रियाज साहब अभी इंकशाफ फरमा रहे हैं। तो बात यह है कि अगर हमारे मुतालबात जो लीडर ऑफ द अपोजिशन ने पेश किए, अर्ली इलेक्शंस की बात, अगर उनमें कोई खामी खराबी है तो हमें बता दें। तो हमारी अप्रोच ठीक है। हाँ। हमने कुर्बानी दी। हाँ। हम कुर्बानियां देंगे इस मुल्क को आइन और जमहूरियत की पटड़ी पर रखने के लिए। उन्होंने सवाल पूछा है कि ऐसा क्या फायदा था जो नून लीग को इससे हो रहा है ये करने से,
अगर उनका कोई ऐसी चीज होती या ये अगर उनका ये स्टांस कौम के हक में है तो इसलिए उन्होंने ये अपनाया, तो फिर पीपल्स पार्टी का क्या प्रॉब्लम है? क्यों अर्ली इलेक्शंस को ओके नहीं कर रहे? देखिए, आइन में एक वक्त मुकर्रर है कि इस वक्त इलेक्शन होगा। अब ये आइन से नराफ करना चाहते हैं तो मुझे नहीं समझ आती कि इनको क्या जल्दी है इलेक्शन में। असल में इनको डर ये है कि एक और सियासी जमात सामने उभर के आ रही है और ये सख्त खौफजदा है। ये इसी तरह ना जिस तरह बच्चे को डराते पहले हैं, तो आप शेर लोग आया, सेनेट शेर इलेक्शंस आया। के बारे में भी यही बात कहते थे ना कि सेनेट इलेक्शन से खौफजदा हैं, सेनेट इलेक्शंस नहीं होने देना चाह रहे। अब उस पे भी ओके बात हो गई है तो फिर आप ये कह रहे हैं नया चांस आया। मेरी अर्ज सुन ले। मैं ये एक नई सियासी जमात उभर के सामने आई है और ये उससे इतने खौफजदा हैं कि उसका नाम ले तो ये डर जाते हैं। तो इस वजह से ये चाह रहे हैं कि कहीं वो ज्यादा मकबूल ना हो जाए और जल्दी से जल्दी इलेक्शन कराएं, शायद हमें कोई सीटें मिले। लेकिन पंजाब के अवाम जहाँ जो इनका बेस था वहां तो शेर जो है वो लोगों को खा रहा है। नहीं तो 800 राजा साहब, करना आपको तो फिर नहीं मैं लगता जवाब कि जल्दी से दूंगा। हुकूमत अपनी नाअहली और अपनी करप्शन को छुपाने के लिए सिर्फ जमहूरियत के पर्दे के पीछे छुपे जा रही है? ये भी तो हकीकत है ना। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी तो रिपोर्ट इशू किया, आपने भी पढ़ी होगी, सारी दुनिया ने पढ़ी। मेरी बात तो सुन ले। पंजाब में क्या हो रहा है? हम कोई बंदे तो नहीं खा रहे। या तो शेर जो है वो इंसानी 800 लोग डेंगू में खा गए, 150 के करीब अभी लोग मरे। आज फिर एक प्लाजा जो सील था और उस सील प्लाजे को शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज के हुक्म पर चलाया जा रहा था और सील प्लाजा गिरने से 8 लोग आज यहाँ वफात पा गए और बहुत से जख्मी हैं। अभी तक की साहब ये तो तनकीद पे तनकीद होती जाएगी। 10 केसेस पीपल्स पार्टी के दिखा देंगे। जल्दी से मैं अर्ज करूं। जी जी, क्विकली मुझे अब्बासी साहब की तरफ चलना है। हमने बंदा कोई नहीं खाया। मैं ये चाहता हूं कि राजा रियाज साहब जी। इन चंद दिनों में जितने लोग फौत हुए हैं उनकी कब्रें गिने और बताएं, वो भी हमारे खाते में डालें। लेकिन मैं ये पूछूंगा कि ये जो 86 खरब रुपए की करप्शन, 8,600 अरब रुपए की करप्शन इन्होंने और इनकी पार्टी पर इल्जाम आ रहा है वजीर आजम पर, ये हमने इन्हें कहा है कि ये करप्शन जो करो। नवाज शरीफ ने की हुई है किसने वो की? हमने एक कहा। मिनट, आप पर जब बात इन पर आती है ये कभी दाएं जाते हैं, कभी बाएं जाते हैं, कभी डेंगू की बात करते हैं। तो सैलाब भी हम लाए थे, जलजला भी हमने जनाब यहां बर्पा किया है। खुदा के लिए राजा साहब, आपको अल्लाह ने अच्छा, अच्छी शक्ल सूरत दी है, बात भी अच्छी किया करें ना। आपको कोई अल्लाह दलील ने से, शक्ल कोई सूरत अकल दी से, है, आप अच्छी आपको बात पता नहीं किया क्या बात अच्छा, करनी है। मैं आप प्लीज ये गुजारिश पार्टी- करूंगी अब्बासी साहब से अब मुझे एक बात करने पार्टी दीजिए। जो है, ये- एक जुमला और, वो पार्टी जूं जूं वक्त गुजरता जा रहा है उसका कच्चा चिट्ठा खुल रहा है, देखिए, खुदा का उसके गुब्बारे से आवाज वास्ता निकल रही है। राजा आप साहब, देखेंगे सिद्दीकुल उस पार्टी फारूक का साहब, क्या आप असर एक होता चीज है। को समझने की कोशिश करें कि ये कौम इस वक्त कहां खड़ी जी। है, ये मुल्क कहां खड़ा है, हालात जी, क्या जी, है, फरमाएं। हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है। मैं अब्बासी साहब की तरफ जाऊंगी। अंसार अब्बासी साहब, मेरा बड़ा बेसिक सा सवाल है। 20वीं आईनी तरमीम नामुकम्मल है, हुकूमत के पास वो मेजोरिटी मौजूद नहीं है, नून लीग तैयार नहीं है। करप्शन की अगर हम बात करते हैं तो रिसेंटली आपने खुद वो आर्टिकल लिखा है, मैंने बड़ी तफसील से पढ़ा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो इल्जामात आयद किए, क्या हकीकत है, हम कहां पे खड़े हैं और यहां पर सिर्फ सियासतें हो रही हैं? देखिए, मैं चूंकि मैंने दोनों को सुना तो मेरा जो ख्याल है कि ये 20th अमेंडमेंट में मुझे लग रहा है कि PMLN सपोर्ट कर देगी पाकिस्तान पीस पार्टी की उसी तरह से, हाँ। जैसे हमने पिछले 3-4 साल देखा सब कुछ। हाँ। लेकिन मुझे जो एक बात लगी कि जो काम होना चाहिए था, जो कंडीशंस, देखें इलेक्शन कमीशन बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन उसका इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन का फायदा इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन का फायदा डेफिनेटली पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन को भी होगा, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को भी होगा। लेकिन बेहतर ये होता कि करप्शन और टैक्स इवेजन, हाँ। ये दो इतने बड़े मसले हैं कि इसके लिए अगर आप अकाउंटेबिलिटी कमीशन का भी कंडीशन साथ लगाते और फिर आप FPR को इंडिपेंडेंट करते ताकि हर एक शख्स को पकड़ा जा सके जो टैक्स चोर है इस पाकिस्तान में। उनको टेंशन नहीं है ना टैक्स की, वो पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हैं, वो उससे पूरा टैक्स के जो पैसे उन्होंने वैसे वसूल करने चाहिए उसूली तौर पे वो पेट्रोल से ले लेते हैं। नहीं, मैं तो PMLN की बात कर रहा हूं, मैं PMLN की बात कर रहा हूं कि PMLN को चाहिए ये था कि वो इस किस्म की कंडीशंस लेके आते ताकि पाकिस्तान को, जिस तरह आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो बैडली हर्ट हो रहा है इस वक्त, हाँ। ये जो हालात हैं, ये इलेक्शन भी नहीं चाहते जल्दी, और जो इलेक्शन अगर आप चाहते हैं तो आपको रेजिग्नेशन देने चाहिए थे, वो भी नहीं देना चूंकि उन्होंने फैसला कर लिया कि हमने रेजिग्नेशन नहीं देने। तो जब रेजिग्नेशन भी आप नहीं दे रहे, इन गवर्नमेंट की मर्जी पे छोड़ा है कि जब ये इलेक्शन करवा दें, ठीक है, हो सकता है नेक्स्ट ईयर करवाएं, हो सकता है अक्टूबर में करवाएं, लेकिन मसला ये है कि जो बहुत बड़े बड़े मसले हैं पाकिस्तान के और जिससे पाकिस्तान की बुनियादों को खोखला किया जा रहा है, तो
उन इश्यूज को एड्रेस क्यों नहीं किया गया? मेरा ख्याल है कि अगर बेहतर पॉलिटिक्स ये होती कि आप 20वीं तरमीम पास करवा दें, लेकिन अकाउंटेबिलिटी कमीशन इंडिपेंडेंट इमीडिएटली बनवाएं, और साथ ही आप इनकम टैक्स, ये जो टैक्स इवेजन हो रही है, साहब आप ये बताएं ना कि नैब उनके अंडर में आ रहा है, FIA उनके अंडर में आ रही है, वो मुल्जिमान जो भी अकाउंटेबल होते हैं वो जाके उनके पास पहुंचते हैं, वो सारे केसेस खत्म कर देते हैं, एविडेंस खत्म कर देते हैं। मतलब ये तो खत्म ना होने वाले सिलसिले शुरू हुए हुए हैं। एक आम आदमी की अगर आप हालत देखते हैं तो उसका क्या हशर है, वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हमारी इकोनॉमी खत्म हो चुकी है इस वक्त। देखिए, जिस तरह आपने अकाउंटेबिलिटी कमीशन को, आपने नैब को इंडिपेंडेंट बनाना है, इनको इंडिपेंडेंट होना है गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस से। इसी तरीके से FBI, जिस तरह CBI देखें आप इंडिया में है, वो इतनी ताकतवर है, आपने उन्हीं लाइंस के ऊपर इसको इंडिपेंडेंट बनाना है। चूंकि हुकूमत बना रही, हुकूमत करप्शन में हिस्सेदार है, हुकूमत बैड गवर्नेंस, कोई यानी कि प्रेसिडेंट नहीं है। मेरा गिला ये है कि हुकूमत तो कुछ कर नहीं रही, लेकिन अपोजिशन को जो इनको मजबूरन करवाना चाहिए, और जो इनके हाथ में फर्ज करिए 20th अमेंडमेंट का एक कार्ड है, आप इसको यूज करके ये काम तो करवा दें कम से कम। जी सिद्दीक साहब, हुकूमत तो कुछ कर नहीं रही, लेकिन ऑपोजिशन भी कुछ करती हुई नजर नहीं आती, वो भी मफाद की सियासत में नहीं है। तरमीम भी हमने अंसार अब्बासी साहब ने बहुत अच्छी बातें की। 18वीं तरमीम पास हुई, उसके मुताबिक मरकज में वजारतें नहीं चाहिए थी, इन्होंने ये वजारतें देते चले गए, और सूबों को इख्तियारात पूरे मुंतकिल अभी तक नहीं किए। और उसका सबूत ये भी है कि खुद रजा रब्बानी साहब ने सेनेट में कहा कि ये गैर आईनी वजारतें हैं, और इन्होंने अभी तक हमारी उनकी अपनी हुकूमत कहा कि आपने सूबों में इख्तियारात जो हैं अभी तक मुंतकिल नहीं किए। अब जब एक आदमी जिद और हट धर्मी से ये पार्टी काम ले, अब इनकी जो आला क़यादत है वो जिद और हट धर्मी छोड़ेगी, आईनी तरामीम पर अमल करेगी, जो अपना पार्लियामेंट की करारदादें उन पर अमल करेगी, अल्फाज और उनके मानी के मुताबिक। तो अब एक लम्हा इकोनॉमी जो है वो एक दो जुमले, इकोनॉमी जो है वो इस 20वीं तरमीम से तो ठीक नहीं होगी। हम जब ये कहते हैं कि अपना जो अबूरी हुकूमत हो वो भी काबिल कबूल हो, इलेक्शन कमीशन भी ठीक, ताकि इलेक्शन के जरिए ठीक नुमाइंदे आए और वो अपनी पॉलिसियों के जरिए फिर इस मुल्क की किस्मत को बदलें। इनकी मौजूदगी में इन्होंने तो जो भी आप अमेंडमेंट करके देते हैं इन्होंने उस पर अमल ही नहीं कर। लेकिन सोफिया एक और बात है, चले अगर इलेक्शंस के जरिए, इंडिपेंडेंट इलेक्शंस के जरिए दोबारा राजा रियाज साहब की अगर पार्टी आ जाती है तो फिर PMLN क्या करेगी? फिर मैं ये बात कर रहा हूँ, जाने उसका काम जाने, आप जरूर आगे बात करें। अगर कौम मुंतखब करेगी इसके बावजूद इन तरमीम के और हमारे जो भी है, अगर कौम मुंतखब करेगी तो आप उसके फैसले को रद्द या अंसार अब्बासी साहब नहीं मुस्तरद कर सकते। कौम चाहती फिर करप्शन है, खराबी है, लोड शेडिंग चाहती है तो चाहे कौम फिर। देखिए, मैं ये कहता हूं कि जो भी मर्जी आए, लेकिन हमें इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की जरूरत है। और जो इस वक्त एक मौका था इनके पास, PMLN के पास, कि 20th अमेंडमेंट के बहाने आप इस मुल्क में कुछ किसी हद तक तो कम से कम आप इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स ले आते, ताकि करप्शन रुक जाती, ताकि हमारे यहाँ टैक्स इवेजन जो होती है वो खत्म हो सकती। अब ये कि जी, और ये अभी तक जो इनकी डिमांड्स है वो प्योर इलेक्शन से रिलेटेड है, और इनको उम्मीद ये है कि इलेक्शन अगर फेयर हो गए जिस तरह ये चाह रहे हैं तो हो सकता है कि इनकी गवर्नमेंट बन जाए। तो सारा जो खेल है वो बेसिकली अपने पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट है। आपके एहतराम में ये खेल ये नहीं है कि अगर इलेक्शन कमीशन आजाद हो, जैसा कि आपने कहा कि उसका फायदा सबको होगा, ये खेल ऐसा नहीं है कि जो अबूरी हुकूमत हो वो सबके लिए काबिल कबूल हो। अगर अल्लाह ताला क़यादत का ताज हमारे सर पर रखता है तो हमारे पास तो टीम है, लेकिन मैं ये अर्ज करूंगा कि जब तक वो लोग जिनके पास इक्तिसादियात की पॉलिसियां ना हो, जिनके पास करप्शन खत्म करने का आपके पास है ना सिद्दीक साहब, आप लोग रिजाइन कर दें, निकल आए, कैसे ये सारा मामला ठीक हो सकता है? आप देख लें पीपल्स पार्टी का किरदार, वो तो बात मानने के लिए तैयार है। जब तक, मैं अक्सर कहता हूं, जब तक पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ये महसूस नहीं करती कि उनके गले के ऊपर छुरी अब रख गई है, फिरने वाली है, उस वक्त तक वो कोई बात नहीं। आपकी जमात सिद्दीक साहब, आपकी जमात में इसी वक्त का इंतजार करेंगे कि आखिरी वक्त तक छुरी फिर जाए तो शायद बारी आ जाए, ये वाला स्टाइल। एक ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन मेरे साथ रहिए।